नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक काफी अनोखा टॉपिक। चाइना ने एक प्रपोजल दिया है कि पाकिस्तान में हो रहे लोकस्ट अटैक को रोकने के लिए हम डक्स भेजेंगे। तो ये प्लान क्या है, लोकस्ट क्या होते हैं, क्यों लोकस्ट स्वार्म्स इतने खतरनाक हो सकते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के लिए, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज पर होली के उपलक्ष्य में फ्लैट 70% डिस्काउंट इस वक्त जारी है। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि लोकस्ट का मतलब क्या है। लोकस्ट एक साधारण ग्रास हॉपर है, ऑर्डिनरी ग्रास हॉपर है जो आबादी बढ़ने पर अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। इस बदलाव को कहते हैं ग्रेगराइजेशन, यानी कि ये भीड़ में इकट्ठा होकर एक साथ चलने लगते हैं और बनाते हैं स्वॉर्म्स। और ये जो स्वॉर्म्स हैं ये कई किलोमीटर तक फैले होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें खाना होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को या फिर पेड़ पौधों को। तो ऐसे में ये एक एरिया के पेड़ पौधों को चट करते हुए दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं। एक दिन में कई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं और इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकस्ट स्पीशीज है वो है डेजर्ट लोकस्ट, शाइस्टोसीरा ग्रेगेरिया, और यही इस वक्त भारत, पाकिस्तान और कई एरियाज में फैली हुई है। तो अगर आप एक सिंगल लोकस्ट को देखेंगे तो वो कुछ ऐसा नजर आता है, एक बिल्कुल ही ऑर्डिनरी ग्रास हॉपर जैसा जो घास फूस को खाता है। ये डेजर्ट लोकस्ट जब अपने क्वाइट पीरियड में होता है, यानी कि जब इनकी आबादी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो एक बहुत बड़ा एरिया है वेस्ट अफ्रीका से लेकर इंडिया तक जो काफी हद तक डेजर्ट एरिया है, उस एरिया में ये रहते हैं, नॉर्मली सर्वाइव करते हैं। लेकिन जब ये जनसंख्या अपनी बढ़ा लेते हैं तो उसको कहा जाता है लोकस्ट प्लेग कहते हैं, क्योंकि ये प्लेग की तरह फैलते हैं तेजी से। तो ये जो लोकस्ट प्लेग है ये अगर पूरे कैपेसिटी पे अपने आ जाए तो धरती के 20% एरिया को इफेक्ट कर सकता है, जो ग्रासलैंड्स एरिया है, और उसमें दुनिया के 65 सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज शामिल हैं। तो इसीलिए ये पूरी धरती के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है अगर लोकस्ट इन्फेस्टेशन को समय पर रोका नहीं जाए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की 1/10 आबादी अफेक्ट हो सकती है, उनके लाइवलीहुड यानी कि मेनली खेती पर अफेक्ट आ सकता है। तो दुनिया में इस वक्त पिछले एक साल से लोकस्ट इन्फेस्टेशन काफी बढ़े हुए हैं, खास करके ईस्ट अफ्रीका में, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है। इसमें आप देखेंगे सोमालिया, इथियोपिया, युगांडा, केन्या जैसे देश इससे बहुत बड़े स्तर पर अफेक्टेड है। खास करके केन्या तो हाईली अफेक्टेड है, और अरेबियन पेनिनसुला में भी यमन, उसके अलावा ईरान, सऊदी अरेबिया और यहां पर पाकिस्तान और भारत तक इसका इफेक्ट देखने को मिला है। तो ये जो टिड्डी दल हैं ये पिछले एक साल से इन सारे कंट्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं। मैप में आपको ये डिस्टेंस काफी छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये कई हजार किलोमीटर के डिस्टेंसेस हैं। तो लोकस्ट की खास बात यही होती है कि वो एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर तक दूर उड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और मैंने आपको रीजन बताया कि उन्हें खाना होता है। तो एक दिन में लोकस्ट कई टन पेड़ पौधे खा लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 हजार लोगों का जो जितना खाना होता है ना, उतने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एक लोकस्ट का स्वार्म एक दिन में चट कर जाता है। तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो रही है, क्योंकि देखिए हमारे तो केवल ये राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर एरियाज में इफेक्ट हुआ है इसका, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो इंडस नदी के किनारे वाला पूरा फर्टाइल बेल्ट है, यहां पर ये लोकस्ट इन्फेस्टेशन उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और पाकिस्तान ने इस लोकस्ट प्लेग से लड़ने के लिए 2 फरवरी 2020 को इमरजेंसी तक घोषित कर दी थी। स्थिति इतनी खराब है। और दूसरी ओर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी मैंने आपको बताया, केन्या, इथियोपिया, सोमालिया, इनमें भी पिछले कई महीनों से लोकस्ट की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। तो ये कंट्रीज हैं इस वक्त जो दुनिया में, दिसंबर 2019 का मैप है ये एफएओ का, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसके अनुसार देखिए जो डेंजर लेवल है, आप देख सकते हैं रेड कलर का जो भी एरिया है वो डेंजरस सिचुएशन में है। तो भारत, पाकिस्तान और यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये डेंजर सिचुएशन में है। उसके अलावा अरेबियन पेनिनसुला में भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर स्थिति अभी कॉशन या थ्रेट की है। तो ये सब एफएओ के क्लासिफिकेशन है जो हमारे लिए इतने अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप में से कोई एग्रीकल्चरल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर ये क्लासिफिकेशंस मालूम होने चाहिए कि क्या थ्रेट परसेप्शंस हैं। एफएओ की वेबसाइट पर जाकर आप और डिटेल में इन्हें देख सकते हैं। अभी जो ये लोकस्ट स्वार्म्स देखने को मिल रहे हैं इनके पीछे रीजन क्या है। देखिए आज से एक साल पहले 2018-19 का जो साइक्लोन सीजन था उसने अरेबियन पेनिनसुला में बहुत ही ज्यादा बारिश करवा दी थी। जब बारिश ज्यादा होती है तो हरियाली छा जाती है। तो ऐसे में जो ये नॉर्मली एक डेजर्ट एरिया है, यहां पर वातावरण बिल्कुल अनुकूल हो गया, परफेक्ट एटमॉस्फेयर हो गया टिड्डियों के ब्रीड करने के लिए। और ऐसे में इनकी एक नहीं बल्कि 3-3 जनरेशंस ब्रीड कर गई और ये अभी तक जिंदा है। और ये ईस्ट अफ्रीका और साउथ एशिया की तरफ माइग्रेट करने लगी, क्योंकि यहां पर खाना खत्म हो गया तो इन्होंने माइग्रेट करके दूसरे एरियाज में अटैक करना शुरू कर दिया है। तो ये जो साइक्लोन्स है जिससे ज्यादा बारिश हो जाती है, ये भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
और पाकिस्तान के लिए मैंने आपको बताया सिचुएशन सबसे खराब है। 2 दशकों में इतने ज्यादा लोकस्ट पाकिस्तान में नहीं देखे गए हैं और इसीलिए नेशनल इमरजेंसी तक डिक्लेयर करनी पड़ी है। तो अब इन लोकस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए? देखो, सबसे सिंपल मेथड तो ये है कि इनके ऊपर केमिकल्स का छिड़काव किया जाए। ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स होते हैं, मेनली उनका छिड़काव किया जाता है। कई अलग अलग तरीके हैं, कहीं पर जहां संसाधन उपलब्ध है वहां एरोप्लेन से छिड़काव होता है, कहीं पर लोग हाथ में मशीन लेकर छिड़काव करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास मेजर यही तरीका है इन्हें रोकने का। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, जो ये टॉक्सिक केमिकल्स छिड़के जाते हैं उससे टिड्डी दल तो मर जाएंगे, लेकिन वो जो क्रॉप है जिस पर ये हाईली टॉक्सिक केमिकल्स छिड़के जाते हैं जैसे मैलाथियन और क्लोरपाइरिफॉस, इसके कारण वो फसल भी खराब हो जाती है। इनफैक्ट उसे जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता, इतनी टॉक्सिक हो जाती है। लेकिन वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर एक खेत में हमने टिड्डियों को मार दिया तो फिर वो आगे बढ़ के नेक्स्ट खेत को अफेक्ट नहीं करेंगी। तो भली 1 या 2 खेतों का, या लेट से तो बड़े स्केल पे बात करें तो कई 100 खेत इसमें डैमेज होंगे, लेकिन कम से कम आगे वाले एरियाज बच जाएंगे। तो ऐसे में जिस किसान के खेत में टिड्डी आ गई है उसकी फसल तो नष्ट होनी ही है, चाहे अब वो टिड्डी दल नष्ट करें या फिर उसमें छिड़काव करके उसे नष्ट किया जाए। तो इसीलिए अभी काफी रिसर्च जारी है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स के ऊपर जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो। और इसी में नेचुरल प्रेडेटर्स को लाने की बात करी जाती है कई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि नेचुरल प्रेडेटर्स वैसे भी इनकी बर्ड्स होती हैं। तो बर्ड्स को अगर इन पर छोड़ दिया जाए तो बर्ड्स इनको खाकर खत्म कर देंगी। तो ये एक नॉन हार्मफुल मेथड हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोकस्ट जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट करते रहते हैं, एक एक दिन में 100-100 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अन्य कई तरीके के कंट्रोल मेथड्स पर चर्चा करी गई है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। फ्लेम थ्रोअर्स, लेजर्स, वैक्यूम्स, ये सब लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे में कुछ दिन पहले एक न्यूज आई चाइना से कि बतखों का इस्तेमाल किया जाए, डक्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बतख भी लोग इनको ग्रास हॉपर्स को खाती हैं, नेचुरल प्रेडेटर हैं। पहली बार जब मैंने इस न्यूज को पढ़ा तो मुझे भी लगा ये फेक न्यूज है, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया थोड़ा सा तो पता चला कि एक्चुअली में ऐसा कुछ प्लान चल रहा है एंड दिस इज लेजिटिमेट न्यूज। ज्यादातर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने इसे कवर किया है और सबकी कवरेज का जो मेन सोर्स था वो ये था, चाइना का जो स्टेट कंट्रोल मीडिया है CGTN, उसने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था इस तरह से, जो दिखाता है कि कैसे एक बहुत बड़ी बतखों की आर्मी है वो पाकिस्तान भेजी जाएगी। और वहीं से ये न्यूज काफी पिकअप करी। तो क्योंकि ये चाइना के ऑफिशियल मीडिया चैनल से आया था तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्लान चल रहा है। तो इस पर जब झेजियांग के साइंटिस्ट से बात करी गई तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ, हम इस तरह का कुछ प्लान सोच रहे हैं, क्योंकि हमने सन 2000 में ये प्लान ऑलरेडी एक बार इंप्लीमेंट किया है। तो आज से 20 साल पहले चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में लोकस्ट आ गए थे, लोकस्ट स्वार्म था, तो वहां पर यही प्लान अपनाया गया था। 30,000 डक्स को भेजकर और कुछ चिकन्स को भी भेजकर सक्सेसफुली लोकस्ट को रोका गया था। तो झेजियांग यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स का मानना है, और उन्होंने उस समय जो डेटा ऑब्जर्व किया वो ये कहता है कि एक बतख दिन में 200 लोकस्ट को खा जाती है, और ये पेस्टिसाइड के कंपैरिजन में बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। तो 2020 में अब फिर से झेजियांग यूनिवर्सिटी एक बड़े स्तर पर एक फील्ड ट्रायल करना चाहती है जिनजियांग में ही अगेन, और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो शायद पाकिस्तान को 1 लाख बतखें भेजी जाएगी आफ्टर द ट्रायल। इनिशियल न्यूज ये थी कि पाकिस्तान को बतख भेजी जा रही है, लेकिन जब ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के बाद में हम सोचेंगे कि भेजना है या नहीं। और इस बीच चाइना ने अपने कुछ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को पाकिस्तान भेजा है हेल्प करने के लिए टेक्निकल मैटर्स में, और उन्हीं में से एक साइंटिस्ट ने यह बयान दिया कि ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेनली अफेक्टेड एरियाज हैं दे आर द डेजर्ट एरियाज, थार डेजर्ट के आसपास के, और वहां पर पानी नहीं है। बतखों को क्या चाहिए? पानी। बतख नेचुरली पानी के आसपास या पानी में ही रहना पसंद करती है, प्लस टेम्परेचर बहुत हाई है उन एरियाज का, तो यहां पर बतख खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और उसके अलावा FAO का जो रिसर्च है वो ये बताता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जब लोकस्ट स्वॉर्म्स होते हैं तब 40 से 80 मिलियन लोकस्ट होते हैं। और अब आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, जब एक बतख दिन में 200 लोकस्ट खाती है तो कितनी बतखें चाहिए। 1 लाख बतख से कुछ भी नहीं होने वाला है। 1 लाख बतख केवल 20 मिलियन लोकस्ट को चट कर जाएंगी एक दिन में, और ये कितना एरिया होगा? सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर का। और ये लोकस्ट इन्फेस्टेशन कितने एरियाज में फैला है? थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इतनी बतखें भेजना इम्पॉसिबल है। तो ये प्लान शायद लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। बट अगेन दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो मैंने सोचा इसके बारे में डिस्कस किया जाए, लोकस्ट के बारे में हम जानें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।